हाय, कैसे हो आप? बहुत होशियार बन रहा है। हमसे पंगा ले रहा है। आज तो तुझे नंगा करके रहेंगे बेटा। कौन बोला? कौन बोला? अब ये क्या हो रहा है भाई? क्या ये क्या 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 हो रहा है अभी? व्हाट? नहीं। हा, हा, हा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे और आज हम सीखने वाले हैं बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया। बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया लगभग एक जैसा ही है, बस एक में थोड़ा आराम से करना है और दूसरे में थोड़ा स्पीड से करना है। ठीक है, तो मैं पद्मासन लगा लेता हूँ। आप चाहे तो मांडी मार कर भी बैठ सकते, लेकिन मैं पद्मासन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं पद्मासन लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये ध्यान मुद्रा में रख रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो क्या है, इसमें 3 बंद लगते हैं, उद्यान बंद, जालंधर बंद और एक तीसरा बंद है। तो इस बंदों में ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, पहले इसके फायदे बता देता हूँ थोड़े। तो ये पेट की समस्त बीमारियों के लिए बहुत गुणकारी है, खासकर आंतड़ियों के लिए। हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर रहती है, आंतड़ियों की बीमारियाँ रहती है, हार्निया की बीमारियाँ रहती है, बराबर है। और ख़ास करके ये जो आसन है, ये जो भी पेशेंट है हार्ट के या फिर कमज़ोर लोग हैं, उन्होंने ये करना नहीं है। बिल्कुल सख्त इंटीमेशन है, बिल्कुल सख्त सूचना है कि जो कमज़ोर लोग हैं, कोई ऑपरेशन वाले, कोई पेशेंट या फिर और कोई बड़ी बीमारी वाले, उन्होंने ये नहीं करना है। जो रेगुलर प्रैक्टिस वाले लोग हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रष्टिका जो रेगुलरली करते हैं, या इनमें से कपालभाति, अनुलोम विलोम या भ्रष्टिका, इन तीनों में से कोई एक भी आसन आप करते हो रेगुलर, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। पर क्या है, इसे धीरे धीरे ट्राई करना है, बाकी प्राणायाम की तरह। ठीक है, एकदम इसमें आपको फोर्स नहीं लगाना है, क्योंकि ये हार्ड प्राणायाम है। जितने भी हमने आज तक देखे जो सिंपल थे, आसान थे, लगभग हर कोई कर सकता था, लेकिन ये बहुत ही हार्ड प्राणायाम है, मैं कहूँगा कि हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, लंबी सांस लेकर आपको लंबी सांस बाहर छोड़नी है, बराबर है। और ये जो है हमारी हनवटी चीन जो बोलते हैं, चिनअप जो जिसे बोलते हैं हम, ये हनवटी आपको यहाँ लगानी है। सांस पूरी बाहर छोड़ के पेट अंदर खींचना है और पीठ को लगाना है, मतलब जितना आप अंदर खींच सकते हैं आपको अंदर खींचना है। ये होगा बाह्य प्राणायाम। ठीक है, लंबी सांस भर के लंबी सांस आपको छोड़नी है, बराबर, और पेट आपको अंदर खींचना है। ये होगा बाह्य प्राणायाम। इसको आपको कम से कम 3 बार करना है। ठीक है, आप शुरुआती स्टेज में हैं, आप तो इसे कम से कम 3 बार कर सकते हैं, और जिनका अभ्यास हुआ है वो 11 बार या 21 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल इसे 3 बार देखेंगे। लंबी गहरी सांस भरना है, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ना है, पूरी सांस छोड़ना है। तो ये बाह्य प्राणायाम इस तरह से होगा। इस तरह से एक बार हमने किया है, लंबी गहरी सांस भरकर लंबी गहरी सांस में बाहर छोड़नी। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसे ट्राई करते हैं। तो ये 2 बार हो गया। लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़नी है। उसके बाद में पेट अंदर खींचना है जितना हो सके, और शक्ति का अति आक्रमण न करें। आप थक गए हैं तो आप रुक जाइए। आप इसे दिन में 1 बार भी कर सकते हैं,
कोई फोर्स नहीं कि 3 ही बार करें, लेकिन 3 बार में आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो आप और एक बार आखिरी बार करते हैं। ध्यान से देखिए, लंबी गहरी सांस भरनी है ध्यान मुद्रा में, और पद्मासन में मैं बैठा हूँ। लंबी गहरी सांस भरनी है और उतनी ही लंबी गहरी सांस छोड़नी है और पेट अंदर खींचना है, और ये जो है हनवटी यहाँ लगी हो। ठीक है, इस तरह से हमने बाह्य प्राणायाम 3 बार किया है। अब यही बाह्य प्राणायाम की तरह है अग्निसार क्रिया, हम उसे करेंगे। अग्निसार क्रिया में क्या होता है कि हम लंबी गहरी सांस भरते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं लंबी गहरी, और पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करता है, तो हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे भी करना है। लंबी गहरी सांस भरनी है, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़नी है। ठीक है, तो चलिए, ये अग्निसार क्रिया इस तरह से निष्पन्न होगी। इसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। अब जो हम करने वाले हैं उसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अग्निसार क्रिया करते हैं। तो ये होगी अग्निसार क्रिया। समस्त जो आंतड़ियों की हमारी बीमारियां, पाचन शक्ति की हो गई, किडनीज की हो गई, पेनक्रियाज यानी हमारा जो यकृत होता है उसकी हो गई। यकृत को ये विशेष तरह से एक्टिवेट करता है, खास यकृत पर इससे असर पड़ता है, उसका व्यायाम होता है यकृत का। और किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या बोलते हैं हम उसे, मलावरोध होता है, संडास साफ नहीं होती है, तो इसी तरह की जो समस्त पेट की बीमारियां है, अग्निसार क्रिया और बाह्य प्राणायाम से दूर हो जाती है, बिल्कुल चक हो जाती है। लेकिन शर्त है इसे रेगुलर करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार और देखते हैं अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस भरनी है, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़नी है। ठीक है, और पेट को अंदर बाहर खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। ठीक है, ये कहलाती है अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ना है। ठीक है, इसे भी आप 3 बार कर सकते हैं, या फिर चाहो तो 1 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार करने से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से करते हैं। तो यही है अग्निसार क्रिया, और इससे पहले किया था हमने बाह्य प्राणायाम। तो मैं पुनः एक बार कहूँगा, ये नए लोगों के लिए नहीं है, एकदम से नहीं ट्राई करना है। जो रेगुलरली कपालभाति अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज कपालभाति अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, वो इसे कर सकते हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे से करना है। बाकी प्राणायामों में आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है वैसा, लेकिन इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हार्ड प्राणायाम है, इसलिए आपको
धीरे धीरे से ट्राई करना है, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ कि ये नए लोगों के लिए नहीं है। आपको पहले कपालभाति अनुलोम विलोम भस्त्रिका की प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आप इसकी तरफ जा सकते हो। और एक खास बात, अगर आपको पेशाबाई है, मतलब ये हंसने की बात नहीं है, पेशाबाई है तो आप पहले पेशाब हो जाइए, क्योंकि सीधा किडनी ऊपर हमारे प्रेशर आता है, किडनी ऊपर ये प्रेशर देता है हमारे से, तो बेहतर रहेगा कि आपको पेशाबाई है तो आप पेशाब को जाकर आइए और उसके बाद इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यही था दोस्तों बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। और आज मैं नेकड़ हूँ आपके सामने, क्योंकि ये नहीं समझा सकता था मैं टी शर्ट पहन के, तो इसलिए नेकड़ होना पड़ा, मुझे खुला होना पड़ा आपके सामने, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।